दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आज से पहले वाली वीडियो और आज के बाद आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें और उनका भविष्य में लाभ ले सकें। तो दोस्तों, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमारा व्यवहार उस कार्य की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम अपने काम में बहुत ज़्यादा उतावलापन करते हैं तो वो कार्य हमारी छवि को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा उतावलापन करते हैं तो लोगों की दृष्टि में हम एक व्यापारी ना होकर हमारा व्यवहार एक भिखारी जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि अगर आप व्यापारी हैं तो एक व्यापारी की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबने भिखारी देखा है? मुझे मालूम है आप सबका जवाब है यस। आपने देखा होगा भिखारी को किसी भी इंसान से बार बार भिक्षा की उम्मीद नहीं होती। यानी कि उसको आज से संबंध है और वो किसी भी इंसान के पास जैसे ही जाता है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो इंसान इस वक्त बिजी है या फ्री है, वो इंसान खुश है या दुखी है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भिक्षा मांगने का कार्य प्रारंभ कर देना उसकी सर्वप्रथम प्राथमिकता होती है। और कई बार लोग उसके इस व्यवहार से झल्लाकर उस पर चिल्ला भी पड़ते हैं, लेकिन भिखारी को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको इस इंसान से नहीं मिलती भिक्षा तो वो अगले इंसान के पास पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भिखारी के आते ही या उसको देखते ही या उसके एक दो बार मांगते ही उसको 1-2 रुपया निकाल के बहुत जल्दी से दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है ये लोगों की दया के कारण है? यानी कि लोग बड़े दयालु हैं, लोग भिखारी पे दया के कारण भिक्षा देते हैं? नहीं दोस्तों, किसी भी भिखारी को मिलने वाली भिक्षा का 90% जो भाग है वो उससे दुखी या परेशान होकर, यानी लोग उससे इरिटेट होकर उसको ये दान कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इसको भिक्षा नहीं देंगे तो ये हमारे समय को खराब करेगा, हम जिस काम में लगे हुए हैं उसमें ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा और हो सकता है हमारे मूड को भी खराब करे। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको 1-2 रुपया देते हैं और अपने पास से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मल्टी लेवल मार्केट के बिजनेस में हैं? क्या आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं? क्या आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं या इसी तरह के कुछ प्रपोजल आप सेल करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट की सुविधा अनुसार और उसकी पहले से इजाज़त या परमिशन लेकर उसके साथ मिलना होगा, उसको अपना प्रपोजल, प्रोडक्ट या अपनी प्लान बतानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्योंकि लोग आप पर चिल्लाएंगे तो नहीं, लेकिन वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपको देखकर रास्ता बदलना शुरू कर देंगे और आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं या इस तरह के व्यवसाय में हैं तो आपको लोगों से निरंतर और बार बार बिजनेस लेना है। बिजनेस में आपका विनम्र होना तो जरूरी है, लेकिन आपका गिड़गिड़ाना जरूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे। अगर आप मल्टी लेवल मार्केट का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट किसी को देने जा रहे हैं तो आप दाता हैं, आपका अपर हैंड है। अगर आप किसी को इंश्योरेंस देने जा रहे हैं तो भी आपका अपर हैंड है, क्योंकि आप उसको जीवन के एक बहुत अनमोल चीज, यानी उसके जीवन रक्षक के लिए, यानी उसका जो सर्वाइवल है, जो उसके बाद के परिवार के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट आप पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप किसी सर्विस या इसी तरह की चीजें देने जा रहे हैं तो भी आप दाता हैं, यानी कि आप देने वाले हैं। तो आपको अपर हैंड तो रहना है, विनम्र भी रहना है, लेकिन गिड़गिड़ा कर अपने व्यवसाय को नहीं करना है। तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँगा कि अगर आप इस तरह का कोई भी व्यवसाय करते हैं तो आप सम्मान पूर्वक अपनी बात को इत्मीनान के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ
अपने सामने वाले को बताएं, ताकि वो आपकी बातों के लिए स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय या आपका कार्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और अगर आप किसी इंसान के मिलते ही उस पर अटैकिंग मोड में आ जाएंगे, उसको तुरंत जल्द से जल्द अपना प्लान बताना चाहेंगे, जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तो हो सकता है आपकी स्थिति भी भिखारी जैसी हो। यानी कि वो आदमी एक बार आपको बिजनेस दे दें, आपके प्रोडक्ट को ले लें, सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें बार बार परेशान ना करें। तो मैं आपको बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा, आपको धैर्य के साथ बहुत तसल्ली पूर्वक अपने प्रपोजल, अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट या अपनी जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनका विस्तृत ज्ञान उनको देना चाहिए, ताकि आप उन लोगों से भविष्य में बार बार और बारंबार व्यापार कर सकें, ताकि आपका व्यापार उन्नति करे और आप अपनी व्यापार के शिखर पर पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अफगान।